हियर वी आर। तो आज का हमारा जो नया चैप्टर है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो पूरी की पूरी हमारा जो चैप्टर है इसका हमारा एक मेन सेट दैट इज हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड। हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड साहब ने पहली बार क्या किया था कि जो मैग्नेट के जो करंट कैरिंग वायर था उसके थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन हो रहा था तो उन्होंने वहाँ पे कुछ देखा, कुछ आयरन की फिलिंग्स, आयरन फिलिंग मतलब कुछ कुछ आयरन के एक तरह से समझ लो पार्टिकल्स होने अच्छी लगती है। तो अब उन्होंने देखा कि एक पूरा पूरा पर्टिकुलर पैटर्न वहाँ पे क्रिएट हो गया और वहीं के जब इसके पास ये लोग मैग्नेट रिलेटेड लेके गए तो उसमें कुछ डिफ्लेक्शन आया। तो ये जो डिफ्लेक्शन है उन्होंने यहाँ से प्रूव किया कि एक्चुअल में क्या होता है जब भी कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो वहाँ पर उस इलेक्ट्रिक करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। और यहीं से उन्होंने बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर imaginary lines formed by deflection of compass needle by form मैग्नेटिक फील्ड। अब समझो इस चीज़ को, ये क्या था जैसे कि ये जैसे यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके पास ले जाओगे अगर कंपास को तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाए हुए, ऐसे कर करके उन्होंने डायरेक्शन में अलाई करते गए और एक टाइम पे वो पर्टिकुलर यहाँ पे साउथ पोल में पहुंच गए। तो उन्होंने ये जो अलग अलग टाइप का अलाइनमेंट हुआ सेम में यहाँ पे भी जो अलाइनमेंट हुआ उनको ट्रैक किया और वहाँ के पर्टिकुलरली उस जो एरिया में वहाँ पे जहाँ पे डायरेक्शन था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पे जब भी टेंजेंट डालोगे तो आप उसको डायरेक्शन मिल जाएगी। सेम में तो ये जो लाइन है तो उन्होंने वो ड्राइव किया कि ये नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में जाकर मर जाती है। सेम वे क्योंकि ये कंटिन्यूस कर्व होता है क्योंकि अंदर भी मान लो अगर जो ये अंदर वाला एरिया इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उसके अंदर जब इसके जैसे सोलेनोइड होता है, ठीक है, तो वो एक ऐसा करके स्ट्रक्चर होता है सिलिंड्रिकल, इसके अंदर जो आप कंपास डालोगे तो आपको कुछ डिफ्लेक्शन दिखेगा। तो उस एंगल के अकॉर्डिंग उन्होंने फाइंड आउट किया कि साउथ टू नॉर्थ अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ऊपर में नॉर्थ टू साउथ होता है। अगर मैं बहुत बेसिकली एक्सप्लेन करूँ तो उन्होंने पहले क्या किया कि उन्होंने देखा कि जो आयरन फिलिंग्स है वो पर्टिकुलर एंगल में अलाइन हो रही है और यह कंपास नीडल है वो जा करके करंट कैरिंग कंडक्टर के पास डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो उन्होंने इससे एक चीज़ फाइंड आउट की कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है जो करंट फ्लो करता है वो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड अपने उस रीजन के अंदर जनरेट कर देता है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसका उन्होंने डायरेक्शन फाइंड आउट करने क्या किया, कंपास नीडल को पास वहाँ पे ले जाते हैं। तो जैसे जैसे कंपास नीडल फॉर्म हुआ उन्होंने उस लाइन एरिया को पर्टिकुलरली लाइन से डिनोट कर दिया और ये जो लाइन एरिया है जिससे वो पर्टिकुलर लाइन उन्होंने ड्रॉ की इसको इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड किया। इसका इन्होंने बताया कि ये नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में मर्ज होती है और ये अंदर में साउथ टू नॉर्थ जाती है। दूसरी बात कि वो कभी